सेठ साहब, इंडियन सरकार जो है उसने काफ़ी आंखें चुराई और बात बदलने की भी कोशिश की, सवालों के जवाबों को भी दरगुजर किया और इग्नोर करने की और मिट्टी डालने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन जो सेशन है इस वक्त लोकसभा के अंदर, उसमें तकारीर का सिलसिला जारी है और अच्छी तरह क्लास ले रहे हैं राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की। और उन्होंने कहा है कि आप सीधा सीधा अमेरिकन प्रेसिडेंट को झूठा कह दें। अब नरेंद्र मोदी के पास क्या रास्ता बचा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सफाई देने का, सिवाय ऑपरेशन महादेव के, और वो भी इस चलते सेशन के समय ऐसी खबर सामने आना? नहीं, सब मतलब आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था कि ये करेंगे क्या जो इन्होंने छत्तीस सिंहपुरा में किया था कि किसी स्टेज पे कोई 3-4 लोग पकड़ के उनको मार देंगे और कहेंगे ये वही लोग थे जो कि आए थे वहां पहलगाम और हमने इनको ट्रैक डाउन करके और मार दिए। और अब ये अमित शाह इसी किस्म की बात कर रहा है कि हमने मार दिए, पकड़ के ये कर दिया वो कर दिया। मगर मेरा ख्याल है अब ये बात चलेगी नहीं। कुछ और लोग भी हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैंने देखा है लोग खड़े होके कह रहे हैं कि ये आपकी बात चल नहीं रही है, आप कैसे ये कर रहे हैं। और यहाँ तक कि चिदम्बरम होम मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि हमें क्या पता, ये होम ग्रोन टेररिस्ट तो नहीं थे। मतलब भाई ये कश्मीरी जो थे ये पाकिस्तान से नहीं आए थे। हमारे यहाँ जिस किस्म की सिचुएशन है तो उसमें ये इस किस्म की चीज हो सकती थी। तो मतलब है वो जो सारा बयानिया था ना, वो इंडिया के अंदर चैलेंज होना शुरू हो गया और बड़े पैमाने की। और यही हमने प्रिडिक्ट किया था कि इसमें जान नहीं है, ये बिल्कुल इसके गले पड़ेगा और वो गले पड़ना शुरू हो गया। हाँ। यहाँ तक कि ये वो टीवी चैनल्स रिपब्लिक जैसे जो कि बड़े दंदन आ रहे थे, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दंदन आ रहे हैं और वो अब ये कह रहे हैं कि जी इंडिया क्रिकेट क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो है बीजेपी बिक गई है, पैसे के पीछे जा रही है एंड सो ऑन। तो बीजेपी की ठीक ठाक टुकाई हो रही है और पार्लियामेंट के अंदर भी हो रही है और नरेंद्र मोदी की बात में कोई वजन नहीं, किसी को वजन नजर नहीं आ रहा। जब वो बात भी करते हैं कि गोली से गोली का जवाब मिलेगा, इस किस्म की बातें, तो खास लोग उसको ज्यादा नहीं समझते कि दिस इज अ सीरियस थिंग। समझ आ गई है लोगों को। वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि तुम तो सीज फायर तुमने मांगी थी या डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है। मतलब है उसकी हर बात के ऊपर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। तो आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर और मीडिया के अंदर तनकीद दिन ब दिन बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल लग रही है। और उसी वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि रशियन इकोनॉमी भी डेड है और इंडियन इकोनॉमी भी डेड है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया का जो सारा निज़ाम है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? सरमायादार, द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। अच्छा, मैं आपको एक प्रिडिक्शन देता हूँ। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ने नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से लेकर आज तक सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के साथ नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्ट हुआ है। उनका दो किस्म का सपोर्ट था कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट इंडिया, बिग बिजनेस इंडिया। एक तो ये था कि दे गेव हिम फंड्स टू फाइट द इलेक्शन, फंडिंग की है उसकी। और दूसरा ये कि सारा मीडिया जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर के कंट्रोल में। इंडिया के मीडिया ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है बिकॉज कॉर्पोरेट मालिकान ने उनको कहा कि सपोर्ट करना, और जो क्रिटिकल लोग थे सबको फारग कर दिया था या धमकी ये दी थी कि सीधा हो जाओ नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब इंडियन कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो जर्नलिस्ट उसको नहीं चलाते, मैनेजर्स चलाते हैं कॉर्पोरेट मीडिया। तो अब ये दो बड़े पावरफुल हथियार थे कॉर्पोरेट इंडिया के पास और नरेंद्र मोदी, एक फंडिंग और एक मीडिया सपोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीडिया अब तनकीद करनी शुरू कर दी है ना आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी की, आज से लोग आने शुरू हो गए हैं जो कि बिकॉज मीडिया को भी समझ आ रही है कि अवाम जो है उसको ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर जो लोग कह रहे हैं ना अमेरिका की छुट्टी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, खड़े हो जाओ, और अगर वो टैरिफ लगाता है तुम भी लगा दो, ये लोग कह रहे हैं ना, ये कांग्रेस वाले उसको बेटिंग कर रहे हैं, वो दाना डाल रहे हैं, कर। कॉर्पोरेट इंडिया नहीं करने देगा। कॉर्पोरेट इंडिया नरेंद्र मोदी को कहेगा ओए जाके होते घिटने टोको, वी कांट अफोर्ड टू लूज द अमेरिकन मार्केट, वी कांट अफोर्ड टू लूज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, वी कांट अफोर्ड टू लूज द इन्वेस्टमेंट दैट कम्स बिकॉज ऑफ अमेरिका, वेदर इट कम्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया और द यूएई और एल्सवेयर। तो इसलिए माय सेंस इज कि इंडिया फिर जाएगा, इनकी टीमें फिर भागेंगी वॉशिंगटन और वहां जाके
कुछ ना कुछ मुकमका करने की फिर कोशिश करेगी। ये हार्ड लाइन अमेरिका के खिलाफ इंडिया नहीं लेगा, दैट इज माई प्रिडिक्शन। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कंसेशन देंगे, रोना धोना करेगा, गिटनों को हाथ लगाएंगे और वापस गेम में आने की कोशिश करेंगे। दैट इज माई प्रिडिक्शन। ठीक है, ये कॉर्पोरेट इंडिया का प्रेशर होगा। प्रेशर होगा और उसके वजूहात क्या बन सकती है जिसकी वजह से भारत ये करने पर मजबूर होगा, वो आपने जाना। इस वक्त भारत हर तरह से मुश्किल में। कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ वापस आते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोहरी मुश्किल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर साहब 196 और कारकुन, रहनुमा, बड़े बड़े नाम जिनके बाकायदा प्रिडिक्ट किया गया था कि उनको सज़ाएं हो सकती हैं, 10-10 साल की सज़ाएं हो गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब हो गए हैं बरी, जैन कुरैशी साहब हो गए हैं बरी, और इस पर भी बहुत से शुकुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। आगे आ रही है तहरीक जिसका ऐलान किया गया था कि वो पीक पर जाएगी, उसके बजाय सजाएं पीक पर चली गई हैं, तो पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? कोई खास ऑप्शन ना पहले थे ना अब हैं, और अगर इनका ख्याल था कि ये कुछ कर लेंगे तो उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने गिरफ्तारियां भी करनी है और उन्होंने सजाएं भी देनी है और वो दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो एजेंडा आइटम नहीं चल रहा। इसके दूसरे 2-3 पहलू हैं, वो भी नहीं चल रहे। एक तरफ तो पहलू है कासिम और सलमान का पहलू, वो अमेरिका गए थे, किसी ने घास वास नहीं डाला, बेचारे वापस आ गए। अब क्या पाकिस्तान आएंगे? मैंने पहले भी कहा था कि वो शायद नहीं आएंगे। फायदा कोई नहीं आने का यहाँ इस वक्त, तो उनके लिए कोई रिसीव करने के लिए कोई नहीं है। 10 लोग जाएंगे रिसीव करने के लिए। पीटीआई के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई आपस में। और तीसरी चीज ये है गंडापुर साहब। गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं और वही हैं जो कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे, मगर वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो एक तरफ धंधनाते हैं, पीटीआई की बातें करते हैं, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के घर में जाके बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ही इज प्लेइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक खेल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। गंडापुर साहब ने अभी जो स्पीच दी है, बड़े वो केपी को एड्रेस किया, अवाम को एड्रेस किया एक सोफे पे बैठ के, उससे मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फौज की, हमारे लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उसके बगैर हम टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते और हम सब मिलकर टेररिज्म खत्म करेंगे, ये है वो है, लंबा चौड़ा जैसे कहते हैं ना मक्खन लगाया है। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं जिरगे करूंगा। तो मतलब है डबल साइडेड गेम खेल रहे हैं। और मगर और वो अपने मतलब है कि इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। अब बात ये है कि ये देखिए, ये टीटीपी जो है ना, और कोई तरीका नहीं है। ये जिरगों के साथ ये मसला हल नहीं होगा, ना पहले हुआ था ना अब हुआ है। पहले सिर्फ ये था कि पहले जब एक्शन हुआ था इनके खिलाफ, मिलिट्री एक्शन हुआ था, तो इनके काफी लॉसेस हुए थे और ये भाग गए थे यहाँ से अफगानिस्तान। अब ये फिर आए हुए हैं यहाँ, तो इनके साथ एक्शन तो होना पड़ेगा और वो एक्शन फौज ही कर सकती है, पुलिस तो कर नहीं सकती। और गंडापुर साहब को पूरा ताउन करना चाहिए और करना पड़ेगा विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस इश्यू। और कोई चारा नहीं है, हर रोज लोग मारे जा रहे हैं और ये गंडापुर साहब गेम्स खेलनी बंद कर दे तो बेहतर है। ठीक है, वो अपने वो जो सेटल्ड एरिया से हट के अब जो मर्ज्ड एरिया हैं जिनको इकट्ठा किया गया इनटू केपी, वहाँ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। मगर ये तो होता है, जब एक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो कैजुअलिटीज होंगी। दिस इज पार्ट ऑफ इट। अब इतना सीरियस इश्यू है ये टेररिज्म, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा ताउन करे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली विद पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज ये मामला जो है और कोई रास्ता नहीं है इसको हल करने का अगेंस्ट टीटीपी के साथ आप मुआहदे नहीं कर सकते। वो तो उनके साथ मुआहदे आपने करके देख लिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए आई थिंक गंडापुर साहब शुड गेट रेडी टू कोऑपरेट विद द पाकिस्तान आर्मी ऑन दिस इशू। ठीक है, ये जो बयान उन्होंने स्टेटमेंट दी वो एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद दी थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि उनकी टोन डाउन है। अब आपने कहा कि उन्हें ताउन करना होगा, तो ये है उनके लिए आइंदा का लाहे अमल। लेकिन सेठ साहब, मीनवाइल जो तहरीक का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, उन्होंने इन सज़ाओं के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, बहुत रंजीदा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐवान के बाइकआउट या तहरीक के हवाले से जल्द लाहे अमल देंगे। सो क्या इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान से, क्योंकि सज़ाएँ तो उनके पार्लिमानी लीडर्स को हो चुकी हैं? हाँ, आप देखे ना, सजाएं हो चुकी हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स को। क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देगा? अगर डिस्क्वालीफाई करेगा तो क्या नए इलेक्शन होंगे उनकी जगह पे? अगर नए इलेक्शन होंगे तो क्या विद पीपल पार्टी क्या वो जीत सकती है? नून लीग वो इलेक्शन जीत सकती है? क्या उनको रिक करना पड़ेगा? पीटीआई इतनी पॉपुलर है और फिर हाई कोर्ट में जाके ये चैलेंज हो जाएंगे, शायद स्टे भी मिल जाए। तो इतना तो अभी कंट्रोल नहीं है ना जुडिशरी के ऊपर कि टोटली करवा लिया जाए काम। तो मेरा ख्याल है अभी ये कशमकश, ये जदोजहद चलेगी
और एक तरफ ये कोशिश करेंगे, दूसरा क्रैकडाउन होगा एंड सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल दे आर रेडी टू लीव पार्लियामेंट। एक इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है इनके पास, वो भी अब छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ये? इट वुड बी अ मिस्टेक इन माय व्यू कि अगर ये en masse रिजाइन करते हैं, कर सकते हैं, तो उसका काफी इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट के लिए एक नई क्राइसिस होगी कि फिर अब इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे, और इलेक्शन कराएंगे तो कैसे मैनेज किए जाएंगे उस इलेक्शन। तो यस, इट कैन बी अ क्राइसिस पॉइंट, मगर मैं समझता हूँ इस किस्म का क्राइसिस पॉइंट जो है इस स्टेज पे शायद नहीं करना चाहिए। शायद जब 1-1.5 साल रह जाए इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, फिर इस किस्म की बात आप कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आप करेंगे तो ये ना हो कि इसको भी वो टैकल कर लें और किसी न किसी तरीके के साथ इसी किस्म की पार्लियामेंट को चलाएं। तो आई थिंक ये सोच समझ के करना चाहिए इनको। इस्तीफों का तजुर्बा वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले भी है, और पंजाब असेंबली से अपोजिशन लीडर को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया, बच्छट साहब को। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेनेट और नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन दोनों को भी सजाएं हो गई हैं ताज़ा। तो देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या करता है, और उसके बाद जब इमरान खान साहब से बानी PTI से जेल में मुलाकात होगी तो अमल वो क्या देते हैं।